हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज स्नेहा जा रही है अपने स्कूल। इसके स्कूल में है एग्जीबिशन। तो अभी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी इसके स्कूल की। उसने कुछ शूट किया था। तो क्या क्या किया है इसने आप इस व्लॉग में देखिएगा, और बहुत कुछ मिलेगा। और स्नेहा ने इडली भी बनाई है इस व्लॉग में, तो देखिएगा ज़रूर। हाय एवरीवन। अब मैं स्नेहा के ब्लॉग में अपीयरेंस करूंगी। बोल दो बहुत इंजल देख। हेलो हेलो, मैं श्रीजा की रेड वाली बॉटल झूठी करने वाली हूँ गाइस। ऐसी बोलती खाना खा लो। सो गाइज, स्नेहा ने आज की ट्राई सांभर इडली, नहीं वो नहीं होती है, फ्राइड इडली। तो इसने फटाफट से बैटर तैयार कर लिया था। सूजी वाली इडली है, तो सूजी घर में रखी थी, तो उसने सूजी को अच्छे से वॉश करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए भिगो कर रख दिया था, ठीक है। और जिससे ये सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद इसने मतलब इसके अंदर राई का छोंक लगाया और कड़ी पत्ते का, फिर थोड़ा सा नमक ऐड किया, और उसके बाद इसने इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर ये इडली स्टैंड आता है माइक्रोवेव के साथ मिला था हमें, उसमें रख दिया। और अभी माइक्रोवेव के अंदर ही बनाने वाले हैं। तो फटाफट से तो नहीं बनती हैं, 5 मिनट लगता है यार। ऐसा नहीं है आप सोचो कि माइक्रोवेव में जल्दी बन जाती है। अगर स्टैंड कुकर वाला है तो उसमें ज़्यादा बन जाती है, बट माइक्रोवेव में हमारे को जो ये स्टैंड मिला था, ये 4 वाला मिला था। तो अभी 5-5 मिनट का वेट करना पड़ रहा था। तो इसने फटाफट करके ये इडली बना ली। और मैंने सच बताऊँ, फर्स्ट टाइम खाई है फ्राइड इडली। मैंने कभी नहीं खाई। मैंने तो अगर खाई है ना, वो मसाला वाली जो होती है ना, सांभर वाली खाई है। तो वैसे बोल रही थी सांभर इडली बना लेते, तो बोली नहीं मुझे नहीं पसंद, मैं फ्राइड बनाऊंगी, आप खा के देखना। तो स्नेहा को कुकिंग का काफ़ी शौक है, और ये नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाई है कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहा करूँगी। तो भाई हम क्या ही बोले हैं, फूडीज़ फूड लवर। तो इसीलिए शायद हम पतले भी नहीं होते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ फटाफट से इडली रेडी की जा रही थी। और यहाँ पर सांभर मसाला मैंने मंगा लिया था कि बना ले। तो वो कह रही थी नहीं मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाऊंगी बनाकर, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्नेहा ने क्या किया, इडली रेडी कर ली। और फिर उसके बाद मैंने उससे बोल दिया, तो ऑप्शन है, मतलब तेरे पास बनाना चाहे बना लेना, नहीं बनाना चाहे तो रहने दे। तो इसने छोटी छोटी सब्जियां काट ली थी, गाजर वगैरह ये सब, और ये सब फ्राई कर ली थी। गाजर तो इसने माइक्रोवेव में ही कर ली थी फ्राई, और टमाटो वगैरह ये सब काट लिए थे पहले ही। और उसका जैसे कि सब्जी बनाते हैं उसी तरह से पेस्ट रेडी कर लिया था। तो इसने सारी इडलियों को कट कर लिया, और बिल्कुल देखने में आलू जैसी लग रही थी ये, पर ये आलू नहीं थे, ये इडली थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे आलू हो बिल्कुल देखने में, पर आप खाएंगे ना तो आपको भी पसंद आएगी। कुछ लोग ना चावल से बनाते हैं, सूजी की भी बनाकर देखिएगा, जल्दी बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर गैस पर इसने अपना छोंक रेडी कर लिया था।
तो ये इडली हमने इसके अंदर मिला दी और अभी फटाफट से रेडी हो जाएंगी फ्राइड इडली। और अब मैं इसको सामान पकड़ा रही थी, ये फटाफट से छोंक रही थी। रेसिपी ऐसे तो हमने शूट नहीं की थी कि व्लॉग बनाना है, पर छोटी छोटी क्लिप थी तो सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और स्नेहा को कुकिंग करने का शौक़ है तो मैं मना भी नहीं करती हूँ, जो उसका मन करता है। और वैसे हमेशा मैं शूट भी नहीं करती हूँ, बनाती रहती है कुछ ना कुछ। आज मैं फ्री थी तो मैंने शूट कर लिया। तो देखिए ये रेडी हो गया है और आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगी। और पता क्लिप इसलिए आ रही हैं ऐसी क्योंकि मुझे ये था मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, मुझे ये नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी। सो मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं, तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में ऐड कर देती हूँ इसको, तो आपके साथ भी शेयर हो जाएगा और एक व्लॉग भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए जी, यहाँ पर फ्राइड इडली रेडी हो गई हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मेरे बहुत सारे व्लॉग रह रहे हैं जो मैं घूमने गई थी, वो सब आएंगे। और अभी क्या हो रहा है, थोड़ा व्यस्त चल रही हूँ तो एडिटिंग का समय नहीं मिल पा रहा है, फटाफट से एडिट करूँगी। अभी तो मेरे वैष्णो देवी का व्लॉग भी रह रहा है और अभी हम बहुत सारी जगह गए थे घूमने के लिए, वो भी व्लॉग शेयर नहीं कर पाई हूँ, बीच में ही रह गए हैं अभी। तो उनको भी देखिएगा ज़रूर, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छा लगता है, क्योंकि अगर व्यूज़ देखो मैटर नहीं करते व्यूज़, लेकिन ये होता है कि भाई देखो देख रहा है तो अच्छा मन करता है बनाने के लिए, वरना तो नहीं करता है, बस ये होता है। तो अभी यहाँ पर रेडी हो गई थी इडली और इसमें हंस रही थी कि बहुत टेस्टी बनेगी मम्मी, देखना आप। तो स्नेहा ने ये पहले भी बनाई हैं एक बार, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम बना रही है। ये मुझे बता रही थी कि मैंने पिज़्ज़ा इडली भी बनाई थी जब अपने मामा के घर गई थी। तो उसके पापा से पूछा कैसी बनी, तो कह रहे थे बहुत लाजवाब है, वाकई में मज़ा आ गया खाने के बाद, तेरे से भी अच्छा बनाती है ये तो मैं कह रही थी, इनसे हंस रही थी कि अरे देखो स्नेहा की शादी हो जाएगी ना तो ससुराल में भूखा तो नहीं मारेगी, किसी को नया नया खाना खिलाया करेगी, क्योंकि स्नेहा को वाकई में कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये हर तरह की डिश ट्राई कर लेती है, मोस्टली इसको सब चीज़ आती हैं। और जब हमारे यहाँ पर ओवन आया तो हमने केक वगैरह ये सब भी बनाए थे बहुत ज़्यादा, और कभी मफ़िन, कभी पिज़्ज़ा, कभी कुछ ना कुछ ये बनाती रहती थी, बर्गर ये सब। अभी पता क्या है, अवॉइड कर दिया क्योंकि ऑलरेडी इतने मोटे हो चुके हैं। और यहाँ देखिए ये गई थी डॉक्टर के यहाँ, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी सेकंड वैक्सीनेशन डोज लगी थी इसके, जो मैंने पहले सर्वाइकल कैंसर की लगवाई थी तो उसकी सेकंड डोज लगनी थी, तो ये वहाँ गई थी तो वहाँ से ले आई है घर का सामान थोड़ा सा, और फिर से कुछ ना कुछ कुकिंग करेगी। तो उनके लिए भी मुझे बता रही थी मम्मी ये लाई हूँ ये लाई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है तू ले आई, अच्छी बात है। तो हंस रही थी और दिखा भी रही थी, देखो इतनी सारी चीज़ें ले आई और ये ले आई वो ले आई। मैंने कहा सही है, अब तो रोज़ बनाती रहा कर। और ठीक है, बच्चे को शौक़ है तो करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हम रख रहे थे सामान, क्योंकि जो भी कोई सामान आता है मैं सारा वॉश करके या गीले कपड़े से पूछ के रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती क्योंकि कहीं से भी आप लेते हैं तो देखो डस्ट भी होती है, नीचे भी गिर जाता है, तो मन नहीं करता कबर्ड में रखने के लिए। मेरा यही होता है, मैं मार्केट जाऊँ कुछ भी जाऊँ मैं वॉश करके ही रखती हूँ। इवन थैले वगैरह भी होते हैं ना, उनमें कुछ सामान आता है वो मैं बेड पे कभी नहीं रखती, क्योंकि कहीं पर आप लेकर आते हैं उनको, कहीं ज़मीन पे रख दें कुछ है तो डस्ट आ जाती है, तो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। देखो मैं हाइजीन का भी और मैं सफाई का फोबिया रखती हूँ माइंड में। अब अच्छा है बुरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा सफाई के मामले में साइको बोल दो कुछ भी बोल दो हूँ। तो अभी यहाँ कान्हा जी को जलेबी खिला दी गई थी, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं, तो मैं इनको दिखा रही थी कि देखिए कितने सुंदर हमारे गार्डन ही बोलूँगी, पेड़ों पर फूल लगे हुए हैं। तो सुबह के समय जब हम पूजा करते हैं तो हम इनको तोड़कर भगवान जी को अर्पण कर देते हैं, तो बहुत ही सुंदर खूबसूरत से हैं। और यहाँ पर दर्श आ गया था और हंसी मजाक चल रहा था हमारा दोनों का। ये सही है, ये सही है भाई, ये बढ़िया है, मज़ेदार। जिनको पतला होना हो वो ऐसे जिम करें, देखो इस टाइप ये भाई। एक ही टांग पतली करनी है क्या, दूसरी भी तो करनी है, दूसरी भी चलाओ। यस, दर्शिका ने तो अभी ट्रेडमिल चलाई थी। ये तो सौरभ जोशी हाँ। क्या कर दो, मिलने आ जाओ दर्श से। दर्श बहुत बड़ा फैन है आपका, सारे ब्लॉग देखता है ये छोटा सा बच्चा सौरभ जोशी के, है ना। हमने वाईफाई लगवा लिया, वाईफाई लगवा लिया इसीलिए। हाँ। अब सौरभ जोशी के ब्लॉग देखा करेगा। हाँ, वाईफाई में। और किसके ब्लॉग देखा करेगा। मैं ऐसा त्यागी। ओ माय गॉड ओ माय गॉड, एसआर त्यागी ब्लॉग भी देखेगा, सौरभ जोशी ब्लॉग भी देखेगा।
अरे मेरा बच्चा, थैंक यू। और रश्मिता जी भी लोगी। ओए होए। तुम्हारा भी देखूंगा। तो देखिए यहाँ पर इसने करा था कुछ ऑर्डर, तो वो आ गया था, तो हम उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे। और हाँ, बहुत सारे कोलैब भी आए हुए हैं, उनकी भी अनबॉक्सिंग की थी मैंने। और अभी क्या होता है, जो कोलैब्स आते हैं उनके ना रिव्यू ही डालने के लिए आते हैं, वीडियो बनाने के लिए नहीं आते हैं। तो इसी वजह से मैं शो भी नहीं करती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई थी, कुछ मतलब फैट टू फिट के लिए भी आया हुआ था, टैबलेट्स वगैरह, और एक गमीज़ थी, और सनस्क्रीन था, और सारी चीज़ें थी, मतलब ऐसे ही करके ना, और सीरम और फेस वॉश वगैरह ये सब आए हुए थे। तो मैंने सोचा उनकी भी ना शोल्डर बना लेती हूँ। क्या करते हैं ना, ये कंपनी वाले कभी कभी रिव्यू मांगते हैं, कभी कभी वीडियो। तो अचानक से पता है, मैं इतने दिनों से एक प्रोडक्ट आया हुआ था, तो इन्होंने हमसे रिव्यू मांग लिया कि नहीं, रिव्यू नहीं, वीडियो मांग ली। तो हमें फिर वो वीडियो शूट करके देनी पड़ी, वो भी उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दी, नहीं लगा के दिखाओ, तो फिर वो बनानी पड़ी हमें वीडियो। तो ऐसे ही होता है, इनका कुछ नहीं पता चलता, ये कभी मांग लेते हैं, कभी नहीं एडवांस में, और कभी कभी तो ये पूछते भी नहीं है, सामान दे देते हैं, काफ़ी समय हो जाता है। तो वही होता है कि जैसे शैम्पू और एक वो आए थे हमारे कंडीशनर, काफ़ी टाइम तक रखे रहे, कोई भी उन्होंने ना वीडियो मांगी ना रिव्यू मांगा। तो कुछ चीज़ें गिफ्टेड भी आती हैं, जो कि हमें नहीं पता चल पाती, जब कुछ मांगते ही नहीं तो पता चलता है कि यार ये तो गिफ्ट था, तो ऐसा सोच लेते हैं। मोस्टली तो रिव्यू के लिए ही आते हैं कि रिव्यू दे दीजिए, दैट्स इट। तो वही होता है। तो बहुत सारे कोलैब्स थे, प्रोडक्ट्स थे, तो वही मैंने सोचा इसी वीडियो में दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आ रखी हैं। और बाकी क्वेश्चंस होते हैं सबके, क्या कोलैब होता है। कोलैब यही होता है कि कम ब्रांड ना अपना प्रमोशन कराता है, या तो रिव्यू डलवाते हैं वो साइट पर, या फिर आपको एक पेड, मतलब पेड कोलैब होता है कि आपको वीडियो भी बनानी है, पैसे भी मिलेंगे, एंड आपको सामान भी मिलेगा। एक होता है बटर कोलैब, बटर कोलैब में ओनली सामान आपको मिलता है और कोई पैसा नहीं मिलता, इस टाइप से होते हैं। तो दोनों टाइप के ही मिलते हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं बस बाटर मिलता। बाटर पहले मिला करते थे, अब वीडियो बनाते हैं तो पैसे भी मिलते हैं। मोस्टली रिव्यू के लिए आते हैं, तो रिव्यू डाल दीजिए, सामान आएगा साइट पे, रिव्यू डाल दीजिए, ख़त्म। तो उसमें कुछ खाने के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खाने से भी रिलेटेड आई हैं हमारे, जैसे चाय की पत्ती है, ग्रीन टी, सर्फ भी आए हैं, और तुम्हारा क्या बोलते हैं हम उसको, यार क्या बोलूँ मैं, वो मतलब कपड़े भी आए हैं, ऐसा नहीं है, साड़ियाँ सूट भी आए हैं, बच्चों की टी शर्ट्स भी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। ये गमीज़ भी आई थी, फैट टू फिट के लिए भी बहुत सारी टैबलेट्स, और मोस्टली तो दवाइयाँ तो इतनी आती हैं, शुगर की और गैस, पता नहीं किस किस चीज़ की इतनी सारी टैबलेट्स आती हैं। मतलब एक होता है ना इम्यूनिटी पावर की, तो कितनी 3 से 4 बार, और कोई सस्ती नहीं होती है, 900 रुपये तक की भी टैबलेट्स आती हैं, कई बार आई हैं मेरे को। ये भी सीरम और ये सब भी आए थे, और एक ये बहुत अच्छा था, क्या बोलते हैं इसको, सनस्क्रीन, ये भी आया था कोलैब में। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो बना ही नहीं पाती हूँ उनकी वीडियो। ये पड़ी थी तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। सीरम भी आए थे बहुत सारे, लिपस्टिक भी आई हैं, बहुत सारी मेकअप का तो बहुत ही अच्छा सामान आता है कोलैब में, काफ़ी आ चुका है मेरे को बहुत बार, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल तो इतने अच्छे हैं ना, क्या ही बताऊँ कोलैब के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर आपसे।